हेलो स्टूडेंट्स। आज हम ग्लाइकोलाइसिस के बारे में पढ़ेंगे। ये बीएससी फाइनल ईयर के पेपर फर्स्ट के यूनिट सेकंड का एक टॉपिक है। ग्लाइकोलाइसिस मतलब होता है ग्लूकोज का लाइसिस होना या ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना या फिर ग्लूकोज की स्प्लिटिंग होना। तो ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से पायरुविक एसिड का जो फॉर्मेशन होता है उस प्रोसेस को हम ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। और इस पूरे प्रोसेस में 10 स्टेप्स इन्वॉल्व होती है। इसको हम इस पूरी वीडियो में डिस्कस करेंगे आगे। उसके पहले हम देखते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस किस वर्ड से मिलकर के बना होता है और इसका मीनिंग क्या होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस में मैंने आपको बताया कि इसे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कहते हैं और ये एक ग्रीक वर्ड होता है ग्लाइकीज। सॉरी, एक ग्रीक वर्ड है जिससे हम बोलते हैं ग्लाइकीज। इस ग्लाइकीज का मतलब होता है स्वीट। ओके। और दूसरा वर्ड होता है लाइसिस। इस लाइसिस का मतलब होता है स्प्लिटिंग। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, स्वीट की स्प्लिटिंग हो रही है। और स्वीट का मतलब क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट से होता है और यहाँ कार्बोहाइड्रेट होता है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज की स्प्लिटिंग होती है। तो जब ग्लूकोज की स्प्लिटिंग हो रही है तो ग्लूकोज की स्प्लिटिंग से यहाँ पर पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। ओके। तो ये प्रोसेस क्या कहला रहा है, ग्लाइकोलाइसिस कहला रहा है। ग्लूकोज एक 6 कार्बन शुगर है और पायरुविक एसिड एक 3 कार्बन शुगर है। तो 6 कार्बन शुगर का कन्वर्जन 3 कार्बन कंपाउंड में हो रहा है और इसके दो मॉलिक्यूल यहाँ पर बनते हैं। तो टोटल कितने हो गए, इसमें भी 6 कार्बन हो जाएंगे दो, क्योंकि यहाँ पर दो मॉलिक्यूल बन रहे हैं इसके। तो यहाँ पर हमने देखा कि ग्लूकोज का कन्वर्जन पायरुविक एसिड में होता है और इसे हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। और यहाँ पर 6 कार्बन कंपाउंड जो शुगर है उसका ब्रेकडाउन 3 कार्बन वाले पायरुविक एसिड में हो जाता है। ओके। और इसके दो मॉलिक्यूल बनते हैं। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर इसका डिस्कस करेंगे, ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस कहाँ कंप्लीट होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस एक ग्लूकोज कैटाबॉलिज्म का सेंट्रल पाथवे होता है जिसमें ग्लूकोज का कन्वर्जन पायरुवेट में होता है। ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड होता है और पायरुवेट 3 कार्बन कंपाउंड होता है और उसके 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। और इस पूरे प्रोसेस में 10 स्टेप्स होती हैं। ग्लाइकोलाइसिस एरोबिक एंड एनारोबिक ऑर्गेनिज्म दोनों में ये प्रोसेस कॉमन होता है और ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म की ये फर्स्ट स्टेप होती है। एरोबिक ऑर्गेनिज्म में ग्लाइकोलाइसिस के बाद में क्रेब्स साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल चलती है और उसके बाद ईटीएस चलता है और इस टाइप से इन सब से एनर्जी रिलीज होती है। इसे हम एम्बेडन मेयरहॉफ पार्नास पाथवे या ईएमपी पाथवे भी कहते हैं, क्योंकि ये जो तीन साइंटिस्ट थे, एम्बेडन, मेयरहॉफ एंड पार्नास, इन्होंने इस फील्ड में पहले काम किया था। इसी ऑनर में इसका नाम ईएमपी पाथवे रखा गया है। यह ग्लूकोज कैटाबॉलिज्म का एक यूनिवर्सल पाथवे है। ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस ये कहाँ कंप्लीट होता है, तो ग्लाइकोलाइसिस जो होती है वो साइटोप्लाज्म में होता है। ओके। सेल के साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस होता है। इसमें दो फेज होती है, एक होती है फेज 1 और एक होती है फेज 2। जो फेज 1 है उसे प्रिपरेटरी रिएक्शंस या प्रिपरेटरी फेज कहते हैं और फेज 2 को हम बोलते हैं पे ऑफ फेज। इसे हम बोलते हैं पे ऑफ फेज। ओके। जो फेज 1 होती है जिसे हम प्रिपरेटरी फेज बोलते हैं, यहाँ पर एनर्जी यूटिलाइज होती है, एनर्जी का कंजप्शन होता है, मतलब एटीपी यहाँ यूटिलाइज होते हैं। और फेज 2 में यहाँ पर एटीपी का फॉर्मेशन होता है या फिर एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। अब इन रिएक्शन को हम आगे डिस्कस करेंगे, दोनों फेजेस के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अब ये ग्लूकोज से जो पायरुविक एसिड बनता है तो इसमें 10 स्टेप्स इन्वॉल्व होती है। अब रिएक्शन 1 से लगा करके 5 तक की जो रिएक्शंस होती है इनको हम बोलते हैं प्रिपरेटरी फेज या प्रिपरेटरी रिएक्शन। और रिएक्शन 6 से 10 तक वाली जो है उसे हम बोलते हैं पे ऑफ फेज। यहाँ पर आप देखिए रिएक्शन 1 में और 3 में एटीपी यूटिलाइज होती है और यहाँ रिएक्शन 7 और 10 में एटीपी का फॉर्मेशन होता है और 6 में एनएडीएच का फॉर्मेशन होता है। तो इस टाइप से ये वाली फेजेस तो क्या कहलाती है, प्रिपरेटरी फेजेस, और ये वाली क्या कहलाती है, पे ऑफ फेजेस। फेज 1 जिसे हम एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज या प्रिपरेटरी फेज भी बोलते हैं, पहली 5 रिएक्शन जो है इस पाथवे की, इसे हम बोलते हैं एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज। इसमें एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का कन्वर्जन 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में होता है। अब आप यहाँ देखिए ग्लूकोज है और ग्लूकोज से यहाँ पर क्या बनता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनता है। आगे जो 5th रिएक्शन होगी इसमें भी ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनता है वहां पर। ये देखिए
ये जो फिफ्थ है इसमें ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन रहा है। तो इस जो एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज होती है उसमें 2 एटीपी कंज्यूम होते हैं, एक रिएक्शन 1 में कंज्यूम हो रहा है, रिएक्शन 3 में कंज्यूम हो रहा है। ओके, अब इसमें हम देखते हैं कि जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है तो यहाँ एक एंजाइम काम आता है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, और ये जो रिएक्शन होती है इसे हम रेट लिमिटिंग स्टेप भी कहते हैं इसे। अब सबसे पहले हम यहाँ डिस्कस करेंगे इस पहली रिएक्शन को। जो फर्स्ट रिएक्शन होती है प्रिपरेटरी फेज की, उसमें ग्लूकोज का कन्वर्जन होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, और इसको बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज। इसमें होता क्या है इसको हम यहाँ पर देखेंगे। ये ग्लूकोज है। अब इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में जो कार्बन नंबर 6 होता है उस कार्बन नंबर 6 का क्या हो जाता है, फॉस्फोराइलेशन हो जाता है। जब कार्बन नंबर 6 का फॉस्फोराइलेशन हो जाता है तो फिर ये ग्लूकोज था, इसमें फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गया, तो ये और कहाँ पर जुड़ा है, कार्बन नंबर 6 पर, इसलिए हम इसे बोलते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो ग्लूकोज से क्या बन गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और एक एटीपी यहाँ पर कंज्यूम होती है, और एटीपी कंज्यूम होती है और एडीपी का फॉर्मेशन हो जाता है, और एंजाइम यहाँ पर काम आता है हेक्सोकाइनेज एंजाइम। अब जो काइनेज एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं कि जो एटीपी का टर्मिनल फॉस्फोराइल ग्रुप होता है उसके ट्रांसफर को कैटालाइज करता है कौन, ये हेक्सोकाइनेज एंजाइम करता है। हेक्सो मतलब 6 कार्बन शुगर है इसलिए हम इसे यहाँ पर हेक्सो बोल रहे हैं, और काइनेज एंजाइम क्या करता है, फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर करता है। तो जो एटीपी होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो इसका टर्मिनल फॉस्फेट ग्रुप जो होता है उसका ट्रांसफर इसके कार्बन नंबर 6 पर हो गया है। तो यहाँ पर आपने यहाँ देखा है इसका नाम हेक्सोकाइनेज है। तो काइनेज तो फॉस्फेट का ट्रांसफर कर रहा है, और हेक्सो मतलब 6 कार्बन है इसलिए हम इसे बोलते हैं हेक्सोकाइनेज। ओके, तो यहाँ ग्लूकोज से क्या बनता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाता है। जो फर्स्ट रिएक्शन होती है इसमें हेक्सोकाइनेज एंजाइम के साथ ही मैग्नीशियम की भी रिक्वायरमेंट होती है। हेक्सोकाइनेज एंजाइम सभी ऑर्गेनिज्म की सारी सेल्स में प्रेजेंट होता है, और जो हिपेटोसाइट्स होती है उसमें एक अलग टाइप का हेक्सोकाइनेज होता है जिसे हम हेक्सोकाइनेज 4 या ग्लूकोकाइनेज बोलते हैं। ओके, हिपेटोसाइट सेल कहाँ होती है, लीवर में होती है। तो लीवर में एक जो हेक्सोकाइनेज की एक दूसरी फॉर्म होती है जिसे हम हेक्सोकाइनेज 4 या ग्लूकोकाइनेज कहते हैं, वो हेक्सोकाइनेज से थोड़ा डिफरेंट होता है। और तो यहाँ हम बात करेंगे कि जो लीवर में हेक्सोकाइनेज की जगह क्या प्रेजेंट होता है, ग्लूकोकाइनेज प्रेजेंट होता है। बाकी सभी में क्या होता है, हेक्सोकाइनेज एंजाइम होता है। ठीक है, तो दो एंजाइम जो कि सेम रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं लेकिन डिफरेंट जीन के थ्रू एनकोड होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, आइसो एंजाइम। तो हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज क्या होते हैं, आइसो एंजाइम्स होते हैं। लीवर में हेक्सोकाइनेज की जगह क्या होगा, ग्लूकोकाइनेज होगा। क्लियर, लेकिन वो काम सेम ही करते हैं, ग्लूकोज का कन्वर्जन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में ही करते हैं। अब जो सेकंड रिएक्शन होती है उसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। अब ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों आइसोमर हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे एंजाइम काम आता है फॉस्फोग्लूकोज आइसोमरेज। तो ये फॉस्फो क्योंकि यहाँ फॉस्फेट ग्रुप है, तो फॉस्फो ग्लूको और आइसोमर बन रहा है इसलिए आइसोमरेज, ग्लूकोज से फ्रक्टोज बन गया। तो फॉस्फोग्लूकोज आइसोमरेज एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है। अब थर्ड स्टेप में आप देख सकते हैं कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का कन्वर्जन होता है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में, और एंजाइम काम आता है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज फर्स्ट। और थर्ड रिएक्शन में एटीपी यूटिलाइज होता है और एटीपी से फिर एडीपी बनता है। तो इसका जो एटीपी का टर्मिनल फॉस्फेट ग्रुप होता है वो यहाँ पर फ्रक्टोज में 1 कार्बन पर और लग जाता है, पहले 6 कार्बन पर था अब 1 कार्बन पर भी फॉस्फेट लग जाता है। तो आप यहाँ देखिए इन दोनों कार्बन पर जो है यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनता है। ओके, और एटीपी यहाँ पर यूटिलाइज होता है। अब ये जो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज फर्स्ट एंजाइम होता है ये रेगुलेटरी एंजाइम होता है। ओके, और ये जो है वो मेजर पॉइंट है ग्लाइकोलाइसिस के रेगुलेशन का। PFK1, इसको हम PFK1 भी बोलते हैं, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 या PFK1 भी कहा जाता है इसको। जब सेल के एटीपी की सप्लाई डिप्लीटेड हो जाती है जब कभी भी,
तो PFK क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, इसका अमाउंट बढ़ जाता है। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि जब ATP ब्रेकडाउन प्रोडक्ट जैसे कि ADP और AMP जब एक्सेस में हो जाते हैं तब PFK1 इंक्रीज हो जाता है। ओके, तो ये एंजाइम इनहिबिट कब होगा? अब यहाँ पर हमने क्या बोला था कि जब ATP ब्रेकडाउन प्रोडक्ट जैसे कि ADP और AMP बढ़ जाते हैं तो उस केस में तो वो जब एक्सेस में हो जाएंगे तो इसका प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा। और ये इनहिबिट कब होगा? जब सेल में एम्पल ATP हो और ये दूसरे फ्यूल जैसे कि फैटी एसिड से अगर सेल सप्लाइड हो रही है तो उस कंडीशन में ये एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 जो है वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट का फॉर्मेशन करता है। अब आती है रिएक्शन 4। रिएक्शन 4 में क्या हो रहा है कि फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का फॉर्मेशन करता है। ओके, और ये जो रिएक्शन होती है इसे हम एल्डोल कंडेंसेशन भी बोलते हैं। इसमें फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट जो है ये क्लीव हो रहा है और क्लीव होकर के दो डिफरेंट ट्रायोस फॉस्फेट बना रहा है। एक तो बनाता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो कि एल्डोज होता है और दूसरा होता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो कि एक कीटोज शुगर है। ओके, अब ये जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है ये वापस ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। ओके, तो ये जो पहली 5 स्टेजेस थी या 5 रिएक्शंस थी इनको हमने क्या बोला है, प्रिपरेटरी फेजेस। अब यहाँ पर प्रिपरेटरी फेजेस में ग्लूकोज का कन्वर्जन किस में हो गया, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स में हो गया। अब जो नेक्स्ट आती है पे ऑफ फेज, पे ऑफ फेज में ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल कन्वर्ट होते हैं 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में और यहाँ एंजाइम काम आता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। और इस रिएक्शन में दो NADH में कन्वर्ट होते हैं और 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट के 2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। अब 7th स्टेप जो है उसमें 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो कन्वर्ट होता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट में। ये जो 7th स्टेप होती है इसे हम ATP जनरेटिंग स्टेप भी बोलते हैं। इसमें 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट से फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर ADP को हो जाता है। अब आप यहाँ देखिए 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट है, इससे यहाँ पर क्या हो रहा है, फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर किसको हो जाता है, ADP को हो जाता है। और फिर क्या हो जाता है, जब इससे एक फॉस्फेट इस ADP को मिल जाएगा तो ये डाइफॉस्फेट से ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर ATP का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, तो हम देखते हैं यहाँ पर कि जो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट के जो 2 मोल्स हैं वो यहाँ पर क्या होते हैं, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज से बन रहे हैं। देखिए 1 मोल ऑफ ग्लूकोज से यहाँ पर कितने बन गए, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट के 2 मोल बन जाते हैं यहाँ पर और 2 ATP इस स्टेप में जनरेट होते हैं। अब जो 8th स्टेप आती है जिसे हम आइसोमराइजेशन ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेट कहते हैं, इसमें 3 फॉस्फोग्लिसरेट का जो कन्वर्जन है वो होता है 2 फॉस्फोग्लिसरेट में। अब इसमें हो क्या रहा है कि कार्बन नंबर 3 से फॉस्फोराइल ग्रुप का शिफ्टिंग हो रही है कार्बन 2 पर, तो इसीलिए 3 फॉस्फोग्लिसरेट से 2 फॉस्फोग्लिसरेट बना है। तो यहाँ हुआ क्या है कि जो 3 नंबर कार्बन है वहां से फॉस्फेट ग्रुप का जो शिफ्टिंग हो रही है वो कार्बन 2 पर हो रही है, इसलिए क्या बन जाता है, 2 फॉस्फोग्लिसरेट बन जाता है। और यहाँ एंजाइम काम आता है फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज काम आता है। ये रिवर्सिबल आइसोमराइजेशन रिएक्शन होती है। अब जो स्टेप 9 होती है, इस 9 में 2 फॉस्फोग्लिसरेट का कन्वर्जन होता है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में। किसमें, 2 फॉस्फोग्लिसरेट का कन्वर्जन हो रहा है 2 फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में होता है और यहाँ एंजाइम काम आता है इनोलेज और 2 वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ पर रिलीज होते हैं। ये इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है। क्लियर। फिर फॉस्फोइनोल पाइरुवेट के 2 मॉलिक्यूल कन्वर्ट होते हैं पाइरुवेट में, इसको हम बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट फ्रॉम फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। ओके, तो ये स्टेप 10 आ जाती है। इसमें फॉस्फेट का ट्रांसफर फॉस्फोइनोल पाइरुवेट से फॉस्फेट का ट्रांसफर होता है और फिर पाइरुवेट का फॉर्मेशन होता है।
ये एक सेकंड एनर्जी जनरेटिंग स्टेप है। यहाँ भी देखिए एटीपी का फॉर्मेशन होता है। इसमें फॉस्फोइनोल पायरुवेट का कन्वर्जन होता है, पायरुवेट की इनोल फॉर्म में होता है और एंजाइम काम आता है पायरुवेट काइनेज। अब जो इनोल पायरुवेट होता है वो रैपिडली रीअरेंज हो जाता है और फिर ये पायरुवेट की कीटो फॉर्म बनाता है, ओके, जिसको हम बोलते हैं कीटो पायरुवेट। अब ये एंजाइम फॉस्फोइनोल पायरुवेट से फॉस्फोराइल ग्रुप का ट्रांसफर करता है एडीपी को। यहाँ से फॉस्फोराइल ग्रुप का ट्रांसफर होगा एडीपी को तो डाइफॉस्फेट ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा और एटीपी का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस टाइप से हम यहाँ पर देखते हैं कि एडीपी से एटीपी बनता है और 7th स्टेप में भी एडीपी से एटीपी बनता है। तो 7th और 10th स्टेप ऐसी है जहां पर एडीपी से क्या बनता है, एटीपी बनता है, और ऊपर 1st और 3rd स्टेप ऐसी है जहां पर एटीपी कंज्यूम होता है या यूटिलाइज होता है। तो यहाँ ये जो 1st 5th स्टेप थी, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, फिर इससे ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और ये जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है, और यहाँ पर क्या होता था, ये जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट वापस डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट किस में हो जाता था, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल में। तो यहाँ तक की जो स्टेज थी 5th तक, इसको हमने प्रिपरेटरी फेजेस कहा था। फिर ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट 3 फॉस्फोग्लिसरेट में, 3 फॉस्फोग्लिसरेट 2 फॉस्फोग्लिसरेट में और 2 फिर इससे बन जाता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट और पायरुवेट। तो ये वाली फेजेस क्या कहला रही थी, पे ऑफ फेजेस। तो यहाँ देखिए आप, ये जो 7th वाली स्टेज है और 10th वाली है, यहाँ एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, और जो 6 वाली है यहाँ पर जो है वो NAD रिड्यूस्ड हो जाते हैं और NADH का फॉर्मेशन होता है। एटीपी जनरेशन, ग्लाइकोलाइसिस की 1st और 2nd स्टेजेस में तो एटीपी मॉलिक्यूल यहाँ पर 1st एंड 3rd आएगा। ये जो स्टेज दे रखी है 1st एंड 3rd स्टेज में 2 एटीपी मॉलिक्यूल कंज्यूम होते हैं और 4 एटीपी मॉलिक्यूल यहाँ पर सिंथेसाइज होते हैं। इसको हम स्टेप्स अगर लिखते हैं यहाँ पर, तो 1st और 3rd रिएक्शन में तो 2 एटीपी मॉलिक्यूल तो क्या होते हैं, कंज्यूम होते हैं, और 7 और 10 जो होती है उसमें एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं दो। इस टाइप से हम देखते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस में नेट एनर्जी यील्ड जो है वो 2 मॉलिक्यूल्स होती है। वो कैसे होती है वो आप इस स्टेज में देख सकते हैं। यहाँ देखिए 1st और 3rd स्टेज में तो एक एक एनर्जी, एक एक एटीपी क्या होता है, यूज में आता है, ठीक है। तो टोटल 2 एटीपी यूज में आते हैं और फॉर्मेशन कितना हो रहा है, 7th में 2 एटीपी बन रहे हैं और 10th में 2 एटीपी बन रहे हैं। तो टोटल कितने बने, 4 एटीपी बने। 4 में से ये 2 माइनस कर दो तो टोटल एटीपी कितने होते हैं, 2 एटीपी का फॉर्मेशन होता है, ओके। तो यहाँ आप देखिए 2 एटीपी तो यूज में आए और 4 एटीपी बनते हैं, और साथ ही एक 6 स्टेप होती है, वहां पर 2 NADH का फॉर्मेशन होता है। तो इस टाइप से हमने यहाँ देखा कि किस टाइप से कितने एटीपी बनते हैं और कितने कंज्यूम होते हैं। तो इस पूरी रिएक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये है ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 2 ADP प्लस 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस 2 NAD प्लस। तो यहाँ पर ये रिड्यूस होकर के NADH बना देंगे, ओके। अब ये जो C6H12O6 से ये 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल बना देगा, साथ ही यहाँ पर वाटर रिलीज होगा और 2 ATP मॉलिक्यूल्स बनेंगे और 2 H प्लस रिलीज होंगे। तो ये पूरी ग्लाइकोलाइसिस की रिएक्शन को हमने यहाँ पर समराइज किया है। थैंक यू।